सो हेलो गाइस, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अपना प्रीलिम कंप्लीट हो चुका है एंड गाइस अपन पढ़ने वाले आज से ब्रेन। ठीक है, अपन क्या करने वाले, ब्रेन पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको सारी के सारी अपर लिम पढ़ा चुका हूँ एंड अपर लिम का सारा रिवीजन भी करा चुका हूँ। आज से मैं ब्रेन चालू किया है पढ़ाना। सो आज अपना है ब्रेन का पहले लेक्चर। अपन ब्रेन के देखेंगे नॉर्मल टॉपिक्स, मतलब ब्रेन के क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या पार्ट होते हैं, उन सारे को अपन क्या करेंगे अच्छे डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सारे के सारे क्या होते हैं, 1 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ये डायग्राम देख लेना, वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। इसके द्वारा पूरे के पूरे ब्रेन के आप जितने भी टॉपिक पढ़ोगे उन सारे टॉपिक को क्लियर लैंग्वेज में समझ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो ये डायग्राम के बारे में समझाऊंगा आप लोगों को। एंड गाइस, कौन कौन सी बोन होती है एंड कौन कौन से फोसा होते हैं, उसके बाद में लेयर्स की बात करेंगे अपन लोग। एंड गाइस, अपन क्या करेंगे, ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। तीनों के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं, उन सारे के बारे में अपन बात करेंगे। एंड गाइस, ब्रेन छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ब्रेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आप लोगों को सारा का सारा ब्रेन कंप्लीट पढ़ा दूंगा। सो अपन चालू करते हैं अपना ब्रेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो ब्रेन की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेन इज़ ए ग्रुप ऑफ टिश्यू। क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, मतलब टिश्यू का क्या होता है, ग्रुप होता है। विच इज़ फॉर्मेड बाय न्यूरॉन्स। किसके द्वारा बनता है, न्यूरॉन्स के द्वारा बनता है एंड न्यूरोग्लिया सेल्स के द्वारा। ठीक है, जो ब्रेन होता है ना, वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू। टिश्यू का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो किसके द्वारा बनता है, न्यूरॉन्स के द्वारा और न्यूरोग्लिया सेल्स के द्वारा। इट इज़ आल्सो नोन एज एनसेफ्लॉन। ब्रेन का एक और नाम क्या है, एनसेफ्लॉन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एनसेफेलोन। गैस, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ में नोट्स भी बना लीजिए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। ये कुछ नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं एंड गैस इसको मैंने अच्छे से स्कैन करके और अच्छे मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दिया है। सो गाइस, अपन डेफिनेशन देख रहे हैं। डेफिनेशन मतलब ब्रेन कैसे बन के बनता है, न्यूरॉन से और न्यूरोग्लिया सेल्स से मिलकर बनता है। इसको क्या बोलते हैं, एक और एनसेफ्लॉन बोलते हैं। ये क्या करता है, ब्रेन अपना सेंसरी फंक्शन के मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन द फंक्शन एंड सेंसेशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के सेंसेशन होते हैं ना, उन सबको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। सो गाइस, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। आ गई नहीं डेफिनेशन समझ में, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गई अपनी डेफिनेशन। अब आप समझोगे कि ये क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन्स का डायग्राम आप सभी लोगों ने नीट के टाइम पे पढ़ा होगा ना। ये न्यूरॉन्स का डायग्राम पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, अपना न्यूरॉन्स बन जाएगा। ठीक है, एक्सोन होते हैं, डेंड्रोन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। उसके बाद में न्यूरॉन्स, न्यूरिलेमा होती है इसकी लेयर। इसके बाद में यहाँ पे क्या होती है, माइलिन सेद होती है, नोड ऑफ रेनबियर होते हैं। ये सारे के सारे आप लोगों ने नीट के टाइम पे पढ़े होंगे। सो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक कंप्लीट लेक्चर बनाकर दे दूँगा। ठीक है, तो आप उसमें क्या पढ़ लेना, न्यूरॉन्स पढ़ लेना। ठीक है, ये होगा अपना, अपने क्या होगी, डेफिनेशन होगी। उसके बाद में पार्ट ऑफ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, फोर ब्रेन, सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, सबसे आगे का पार्ट होता है, जो अपने को दिख रहा है ना यहाँ हेड पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, फोर ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे अपन, फोर ब्रेन। उसके बाद में बीच में क्या होता है, मिड ब्रेन होता है, या लास्ट में क्या होता है, हैंड ब्रेन होता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं फोर ब्रेन को। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, फोर ब्रेन को देख रहे हैं। तो फोर ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है। फोर ब्रेन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया, फोर ब्रेन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। इट इज़ फर्दर डिवाइड इंटू 2 पार्ट। क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है टेलेनसेफ्लॉन, एक होता है डायनसेफ्लॉन। क्या क्या करेंगे अपन, ब्रेन पढ़ा, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। उसके बाद में फोर ब्रेन को देखा, तो फोर ब्रेन क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा ब्रेन का। ठीक है, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, टेलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन के अंदर क्या आएगा, तो सेरेब्रम आएगा, कार्पस कैलोसम आएगा, कार्पस स्ट्रेटम आएगा और रेमेनसेफ्लॉन आएगा। ठीक है, क्या क्या आ जाएंगे, 4 पार्ट आएंगे। जो अपन सेरेब्रम देखा ना, सेरेब्रम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कार्पस कैलोसम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, कार्पस स्ट्रेटम 5 नंबर का आता है। इन सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एक एक करके सारे के सारे अलग अलग लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में डायनसेफ्लॉन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, इसमें से एक क्या आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का।
तो ये सारे के सारे दिख रहे हैं ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, इन सबको क्या करूँगा मैं एक एक करके सभी को डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो आप बेफिक्र रहिए, बस आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। तो अपन ने फोर ब्रेन देख लिया, अपन क्या देख लेंगे, मिड ब्रेन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा अपना मिड ब्रेन। इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है ब्रेन का। इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर रहते हैं, 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर, टेक्टम रहता है और टेगमेंटम रहता है। क्या क्या रहेगा, टेक्टम और टेगमेंटम। टेक्टम की बात की जाए, इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 राउंडेड बॉडीज कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिलेमिना, ठीक है। 2 सुपीरियर होती है, 2 इन्फीरियर कैलिकुला होती है। क्या क्या करता है, 4 राउंडेड बॉडीज़ होती है। इसमें क्या होती है, 4 राउंडेड बॉडीज़ होती है। किसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलेगी, ठीक है। 2 सुपीरियर कैलिकुलाई होते हैं और 2 इन्फीरियर कैलिकुलाई होते हैं। दिस आर कनेक्टेड विद विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ये क्या करते हैं, विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या हो जाएगा, टेगमेंटम हो जाएगा। टेगमेंटम की बात की जाए, टेगमेंटम की बात की जाए, रुको एक सेकेंड, क्या हो रहा है यार ये, ठीक है। टेगमेंटम की बात की जाए तो क्या आ जाएगा, इट लाइज बिलो द टेक्टम। जो टेक्टम अपन ऊपर देखा ना, इसको कहाँ पाया जाएगा, नीचे की तरफ पाया जाएगा, ठीक है। इट लाइज बिलो द टेक्टम। इट इज कॉन्स्टेंट सीवियर न्यूक्लियाई एंड फाइब्रस विच आर कनेक्टेड विद मोटर एक्टिविटी एंड मेंटेन्स द कॉन्शियसनेस। ये क्या करेंगे, टेक्टम टेगमेंटम के बारे में कितना नंबर क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अपन इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर समझ लिए ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टेक्टम के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, कंसफर करते हैं मोटर एक्टिविटी को एंड मेंटेन्स करते हो कॉन्शियसनेस को, ठीक है। कॉन्शियसनेस को मेंटेन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, टेगमेंटम हो जाएगा। यहाँ तक आ गया समझ में आप सभी लोगों को। इसको मैं 1 मिनट क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, आ गए हैं आप सब। उसके बाद में लास्ट में देख रहे हैं अपन हाइंड ब्रेन, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट देख रहे हैं अपन, हाइंड ब्रेन। सेकेंड इसको इधर कर देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ। हैंड ब्रेन की बात की जाए, हैंड ब्रेन जो सबसे क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का। ब्रेन का कौन सा वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मेडुला पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। कौन कौन से वाले पार्ट, पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। आ गए समझ में यहाँ तक, ठीक है। पोन्स की बात की जाए तो कैसा होता है, राउंडेड बल्ज सिचुएटेड होता है, ठीक है, बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लंगाटा। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन के और मेडुला ओब्लंगाटा दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, पोन्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, पोन्स। ये डायग्राम में दिख रहा है ना, ये क्या पार्ट हो जाएगा, पोन्स हो जाएगा, ठीक है। तो पोन्स भी कितने नंबर में आता है, 10 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, डीप में पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहिए। उसके अंदर दूसरा वाला पार्ट क्या है, मेडुला ओब्लंगाटा। इट इज़ द लोअर कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ कंटिन्यूस विद स्पाइनल कोड, ठीक है। सबसे लोअर वाला पार्ट कौन हो जाएगा, मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लंगाटा। यहाँ पर इसने डायग्राम में गलत दे रखा, सेरेब्रम नहीं आएगा, क्या आएगा, मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। ब्रेन का सबसे पहला लास्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, मेडुला ओब्लंगाटा। एंड गाइस ये क्या करेगा, आगे जाके कंटिन्यू हो जाएगा, आगे जाके क्या बना लेगा, स्पाइनल कोड। क्या बना लेगा, स्पाइनल कोड। आ गया समझ में यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेन के अपनी डेफिनेशन हो जाएगी, ब्रेन के पार्ट्स हो जाएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या कहा जाएगा, टेलेनसेफ्लोन हो जाएगा, डाइनसेफ्लोन। टेलेनसेफ्लोन के अंदर सेरेब्रम हो जाएगा, कार्पस कैलोजम आएगा, कार्पस स्ट्रेटम हो जाएगा और रिनेनसेफ्लोन हो जाएगा। उसके अंदर डाइनसेफ्लोन में क्या आ जाएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है। उसके अंदर मिड ब्रेन की बात की तो मिड ब्रेन में क्या था, टेक्टम था और टेगमेंटम था। उसके बाद में अपन लास्ट में देखा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या जाएगा, 2 पार्ट, पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा। पोन्स देख चुके अपन, ठीक है। उसके बाद मेडुला ओब्लंगाटा भी देख लिया। तो ये क्या हो जाएंगे, अपने ब्रेन के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। समरी की बात की जाए, अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो फोर ब्रेन में क्या आता है, सेरेब्रम और डाइनसेफ्लोन। मिड ब्रेन मिड टेक्टम टेगमेंटम। हैंड ब्रेन में पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। इन सब के बारे में अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं मिड ब्रेन। ये तो पढ़ा चुका हूँ ना इसमें, डबल से आ गया है ये, इसको हटाओ। अब अपन बात कर लेते हैं क्रेनियल केविटी की, ठीक है। ठीक है, क्रेनियल फोसा क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग बताओ मुझे, क्रेनियल फोसा क्या होता है, कमेंट में बताइए थोड़ा, क्रेनियल फोसा क्या होता है, ठीक है। नहीं आ रहा ना, तो अपन पढ़ रहे हैं क्रेनियल फोसा, ठीक है। मैं हेडिंग डाल देता हूँ,
ये हेडिंग डाल लेना आप लोग, क्रेनियल फोसा, ठीक है। ये क्रेनियल फोसा हेडिंग डाल ली। इसमें क्या करते हैं अपन, जो ब्रेन है ना, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, ठीक है, जो क्रेनियल बोन होती है, क्रेनियल बोन दिख रही है आपको, ये क्रेनियल बोन होती है। क्रेनियल बोन को क्या करते हैं अपन, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 और 3, ठीक है। इसको क्या किया अपन ने, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे वाले क्या बोलेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। जो आगे की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा। जो बीच में रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, मीडियल क्रेनियल फोसा। और जो सबसे लास्ट में पीछे की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये क्या आ जाएंगे, 3 पार्ट फोसा हो जाएंगे, ठीक है। जो क्रेनियम बोन रहेगी ना उसको क्या करेंगे अपन, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सॉरी क्रेनियम बोन को नहीं, जो क्रेनियम के अंदर की जो कैविटी बन जाएगी जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन के पार्ट होते हैं, ठीक है, उसको क्या कर देंगे अपन, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से, एक आगे की तरफ, एक बीच में और एक लास्ट में, ठीक है। तो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, बीच वाला क्या आ जाएगा, मिडिल क्रेनियल फोसा, लास्ट वाला पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। अब इसका अपना फ़ायदा क्या रहेगा, जो भी अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, जैसे सेरेब्रम पढ़ेंगे, कार्पस कैलोसम पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, सेरेबेलम पढ़ेंगे, जितने भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उन सारे टॉपिक में अपने को बताना पड़ेगा कि ये कौन सा क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होता है। तो अपन यहीं से बता सकते हैं, जो आगे रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो बीच में रहेगा उसको किस में प्रेजेंट रहेगा, मीडियल क्रेनियल फोसा में। जो लास्ट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट रहेंगे। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, आगे जो ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, उन सभी को अपन क्या करेंगे, अच्छे से डिफाइन करके बता पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फोसा ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये क्रेनियल फोसा मैंने आपको हेडिंग बता दी है, इस प्रकार डाल के आप लोग देख लीजिएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, जनरल नॉलेज बता रहा हूँ ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन का मेनली मैं क्या बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आएगा ना, तो अपन एक एक टॉपिक जो पढ़ेंगे वो सारे के सारे आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपन कवरिंग ऑफ ब्रेन की, ठीक है। ब्रेन की कवरिंग की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, कवरिंग ऑफ ब्रेन की बात की जाए तो यहाँ से चालू होगा वो, ठीक है, मेनिंजियल लेयर से चालू होगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओवल और कवरिंग बता रहा हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। तो ये हटा ही दो आप, कवरिंग ऑफ ब्रेन डिलीट मार दो, अरे कॉपी हो गया, ठीक है, डिलीट मार दिया इसको अपन ने। अपन बात कर लेते हैं ऊपर से, ठीक है। अब ये मेरे को देखिए आप सभी लोग, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, जो ब्रेन होता है ना, ये मेरा ब्रेन है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरा ब्रेन हो जाएगा। तो मैं यहीं से चालू करूँगा, ठीक है, ऊपर से चालू करूँगा, हेयर से चालू करूँगा, स्किन से चालू करूँगा, ठीक है। सबसे पहले क्या मिलेगी मुझे, स्किन मिलेगी। उसके बाद में क्या मिलेगा, अंदर की तरफ बोन्स होती ना, जो अपनी खोपड़ी बोलते हैं अपन, ठीक है, खोपड़ियाँ, ठीक है। तो ये बोन्स आ जाएगी, बोन्स के बाद में क्या आ जाएगी, बोन्स आने के बाद मेनिंजियल लेयर्स आएगी। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के ऊपर भी लेयर्स होती है, ठीक है, खोपड़ी के अंदर भी, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सारे के सारे को एक साथ पढ़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको ऑल ओवर नॉलेज हो जाएगा। स्काल्प होती है ना, स्काल्प की जो लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है। 1 मिनट, ये पेन की बड़ी हेडेक रहती है यार, ठीक है। इस पर स्काल्प होता है, स्काल्प की क्या होती है, लेयर होती है। तो इनको क्या करेंगे, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। ये कहता है 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, स्काल्प। तो अपन क्या कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज बता रहा हूँ कि आपको आउटर मतलब जो हेयर्स होते हैं ना अपने, और हेयर्स के साथ स्किन्स होती है, स्किन से लगाकर आप ब्रेन तक पहुँचेंगे तो आपको कितनी लेयर का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ऑल ओवर में बता रहा हूँ, आपको फिर अलग अलग क्वेश्चन करके अलग अलग मैं आप लोगों को सभी को समझा दूंगा। तो अपन सबसे पहले बात करें स्काल्प की। स्काल्प में क्या मिल जाएगा, ये देखो, SCALP क्या हो जाएगा, स्काल्प। स्काल्प में सबसे ऊपर क्या आएगी, स्किन आएगी, ठीक है। ये अपने को दिख रही नहीं है, क्या हो जाएगी, स्किन हो जाएगी, ठीक है। सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, स्किन होती है। उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे क्या होता है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ठीक है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है। ये हटा दो, गलत लिखा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एपिक्रेनियम एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होता है। ये भी एपोन्यूरोसिस होता है, न्यूरोसिस होता है ये, ठीक है, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। उसके बाद में लूज एरियोलर टिश्यू होता है, फिर पेरिक्रेनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, स्काल्प की लेयर्स हो जाएगी।
मतलब आप लोगों को मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन तक पहुँचने के लिए कितनी कवरिंग का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या मिलेगी अपने को, स्काल्प मिलेगी। स्काल्प के अंदर कितनी लेयर है, 5 लेयर है। कौन कौन सी, स्किन, क्यूटिनस टिश्यू, एपोक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, लूस एल्वेओलर टिश्यू और पेरिक्रेनियम। उसके बाद में क्या आ जाएगी, उसके बाद में अपने को मिलेगी क्रेनियल बोन मिलेगी। उसके बाद में किसका सामना करना पड़ेगा, क्रेनियम बोन का। कितनी होती है, 8 होती है। आपने नीट के टाइम पे पढ़ा होगा, आप सभी लोगों को नाम पता होगा। फ्रंटल होती है, पेराइटल होती है, टेम्पोरल होती है, ऑक्सीपिटल होती है, एथेमोड होती है, स्पेनोड होती है। ठीक है, कितनी होती है, 8 होती है। फ्रंटल जो सामने की होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ये वाली। उसके अंदर पेराइटल जो बगल में होती है, ठीक है। टेम्पोरल जो और उसके नीचे की तरफ होती है, 2 होती है। ऑक्सीपिटल जो पीछे की तरफ होती है, एथेमोड और स्पेनोड जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। क्योंकि क्या हो जाएगी, 8 क्रेनियल बोन हो जाएगी। सबसे पहले अपन क्या करें, स्काल्प की लेयर को कवर कर दिया। उसके बाद में क्या हो जाएगी, क्रेनियल बोन्स आ जाएगी, जो बोन्स का सामना करना पड़ेगा। एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, मेनिंजियल लेयर। ठीक है, अब मेनिंजियल लेयर में 3 आएगी, डूरा मैटर, अरेगनोइड मैटर और पिया मैटर। इन सब के नीचे जाके अपने को क्या मिलेगा, अपना ब्रेन वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, ये ब्रेन वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब अपनी जो ब्रेन है उसकी कवरिंग वगैरह सारी की सारी हो गई है। आ गया समझ में। अरे यार, ये पेन की भारी दिक्कत रहती है यार, मैं नहीं चला पाता हूँ। आ गया समझ में। क्रेनियल फोसा अपन ने समझ चुके हैं। उसके बाद में क्या देखा अपन ने, ओवरऑल सारी के सारी लेयर्स देखी है। आ गए यहाँ तक समझ में। अब क्या पढ़ेंगे अपन, वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का वेंट्रिकुलर सिस्टम। ठीक है, इसके डायग्राम के बारे में आप लोगों को समझा दूंगा ना, तो आप क्या करोगे, ब्रेन के जितने भी टॉपिक पढ़ोगे ना, तो उन सबको आप आराम से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अपन पढ़ लेते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। अब इसके लिए मुझे एक पेज की ज़रूरत लगेगी, कहाँ से आएगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो आप समझते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का क्या देख रहे हैं अपन, वेंट्रिकुलर सिस्टम देख रहे हैं। आप समझो सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से समझो आप। ये क्या हो जाएगा, ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेन का सबसे नीचे वाला पार्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, सेरेबेलम। नहीं आ रहा यहाँ पे, ये क्या होगा अपना, सेरेबेलम होगा। ठीक है, जो सबसे अपने क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग बोलते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा अपना। उसके जस्ट सामने यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा, जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, आगे जाके स्पाइन में कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये हो जाएगा अपना मेडुला ऑब्लंगाटा। आगे समझ में। उसके ऊपर ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, पोन्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, पोन्स। और ये क्या बन गया, फोर्थ वेंट्रिकल। गलत लिखा है ज़्यादा, चैट जीपीटी ने बहुत ज़्यादा ही गलत लिख दिया। मैंने खुद के नोट्स बनाए थे चैट जीपीटी से, इसलिए मतलब क्या करा था, और हेड राइटिंग नोट्स बनवाए थे, गलत पढ़वा दिया उसने। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल। आगे समझ में। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अंदर क्या बहता है, सीएसएफ बहता है। ठीक है, पता होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीएसएफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या, ये क्या हो जाएगा, हाइंड ब्रेन के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो अपना छोटा दिमाग वाला पार्ट होता है ना, हाइंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेरेबेलम हो जाएगा, पोन्स हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगाटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं टेक्टम और टेगमेंटम। ठीक है, ये टेक्टम टेगमेंटम यहाँ पर आ जाएंगे, टेक्टम और टेगमेंटम। ठीक है, टेक्टम टेगमेंटम, तो ये दोनों का पार्ट होगा। अपन बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाएगा, तो फोर ब्रेन में समझ लिए अपन ने क्या किया है, कार्पस कैलोसम ले लिया। ठीक है, ये कार्पस कैलोसम बना दिया। ठीक है, आगे समझ में, इतना कार्पस कैलोसम बना दिया। कार्पस कैलोसम के नीचे क्या बना दिया मैंने, फोर्निक्स बना दिया। ठीक है, क्या फोर्निक्स, टेपेटम पेलोसिडम है, टेपेटम पेलोसिडम क्या हो जाएगा, टेपेटम पेलोसिडम। ये क्या हो जाएगा, टेपेटम पेलोसिडम। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। ऊपर का क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोसम, ये हो जाएगा टेपेटम पेलोसिडम, और उसके नीचे जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर्निक्स हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। इस प्रकार डायग्राम बना देना, कार्पस कैलोसम, उसके नीचे टेपेटम पेलोसिडम, उसके नीचे फोर्निक्स बना देना। ये क्या हो जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल। या आगे की तरफ ये क्या हो जाएगा, एंटीरियर कमीसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर कमीसर, और ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर कमीसर।
लिखा ना पोस्टीरियर कमीसर, ये होता है। आगे की तरफ बना दिया एंटीरियर कमीसर, पीछे की तरफ बना दिया पोस्टीरियर कमीसर, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, लेमिना टर्मिनलिस। अभी आप लोगों को ये नाम क्या नए नए लगते होंगे, मैं जैसे ही आप लोगों को पढ़ाना चालू करूँगा एक एक रिलेटेड करके बताऊँगा, आप लोगों को सभी के सारे नाम क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो आप क्या हो रही है, बेफिक्र रहिए, मैं सबको समझाने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेमिना टर्मिनलिस। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ऑप्टिकल रेसेस से आएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ पर रहेंगे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ठीक है। ये हो जाएंगे पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। उसके बाद में इन्फेंडिबुलर रेसेस होते हैं। यहाँ पे मेमिलरी ग्लैंड होती है, ठीक है। सिर्फ इतना से याद रखना है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, सुप्रा पीनियल रेसेस होती है, पीनियल ग्लैंड होती है और पीनियल रेसेस होते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। तो डायग्राम आप अगर याद रख लोगे ना, ये डायग्राम आप बना लोगे और याद रख लोगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप सभी लोगों को आने वाले जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, अपन थर्ड वेंट्रिकल पढ़ेंगे, फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे, सेरेबेलम पढ़ेंगे, पोन्स पढ़ेंगे, मेडुला ओब्लंगाटा पढ़ेंगे, कार्पस कैलोसम पढ़ेंगे, सेरेब्रम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। पीनियल ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, मेमरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक पढ़ने में फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे, लेटरल वेंट्रिकल पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना ब्रेन के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम को आप याद कर लीजिएगा। अब वो कहाँ से निकाला था, वो अपन ने यहाँ पे गए थे एंड ये इस प्रकार बनाना है वो डायग्राम को। सिर्फ इतना सा याद रखना, इस प्रकार इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्पस कैलोसम, उसके नीचे था टेपिटम पेलुसिडम, ठीक है। टेपिटम पेलुसिडम, उसके नीचे क्या था, फोर्निक्स, ठीक है। इस प्रकार ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीरियर कमीसर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर कमीसर, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, सुप्रा पीनियल रेसेस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पीनियल रेसेस हो जाएंगे। यहाँ पर आगे समझ में यहाँ तक। यहाँ पे क्या मिल रहा था अपने को, इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। सेम में सेट जैसा कैसा, यहाँ पे क्या मिलेगा, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे कौन से रेसेस मिल रहे थे, इनफंडिबुलर, तो यहाँ पे मिलेगा ना इनफंडिबुलर रेसेस। ये क्या हो जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, लेमिना टर्मिनलिस। ये क्या हो जाएगा, लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेमिलरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्टम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेगमेंटम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, सेरेबेलम, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोन्स। यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेडुला ओब्लंगाटा। सो गाइस, इस प्रकार आप लोगों को डायग्राम बनाना है, ठीक है। आगे समझ में, ये डायग्राम को आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंड गाइस, इसी के द्वारा मैं आप लोगों को पूरी की पूरी ब्रेन पढ़ा दूंगा।
सो ये डायग्राम अगर आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को समझ आ गया डायग्राम, सो अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे चल जाइए एंड समझ लीजिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम के बिना मैं आप लोगों को ब्रेन नहीं पढ़ा पाऊँगा। अगर आप लोगों को ये डायग्राम याद रहेगा सो ही मैं आप लोगों को ब्रेन अच्छे से कवर कर पाऊँगा, ठीक है। सो अपन आ जाते वापस अपने टॉपिक पर, ब्रेन पर। आ गए ना यहाँ तक समझ में? ये पूरा का पूरा डायग्राम मैंने आप लोग बना के बता दिया किस प्रकार बनाना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, एंड गाइस इसको अच्छे से बना लीजिए। सो अपन क्या करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ें? फोर ब्रेन से स्टार्ट करें, मिड ब्रेन से करें, हैंड ब्रेन से? बताओ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हैंड ब्रेन, कौन सा ब्रेन पढ़े पहले? मेरे अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना चाहिए सबसे पहले फोर ब्रेन, सबसे बड़ा वाला पार्ट है यही। एंड फोर ब्रेन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है क्योंकि इसमें पढ़ेंगे अपन सेरेब्रम, ठीक है। फोर ब्रेन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? सेरेब्रम। ये होगा सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। सेरेब्रम कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। सेरेब्रम में बहुत सारी चीज़ें जो अपने को पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन, उसके नॉर्मल एनाटमी, क्या साइज होता है, क्या वेट होता है, क्या शेप होता है, एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे, उसके लिगामेंट्स नहीं, उसके न्यूक्लियाई वगैरह देखेंगे, उसके रिलेशंस देखेंगे, कौन कौन इसको जोड़ता है, ठीक है। तो इसकी सारी चीज़ें, उसके फंक्शन देखेंगे, सारी चीज़ें XYZ टोटल चीज़ें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेरेब्रम के बारे में। सो गाइज थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों को कंप्लीट एनाटमी करा दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।